एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं बताने वाला हूँ आपको SPOM के बारे में, पढ़ाई कैसे करना है। जेन्यूनली मैंने 1.5 डेज पढ़ के ही पढ़ाई की थी, मतलब पढ़ के एग्ज़ाम दी थी एंड आई गॉट 72 मार्क्स। बट एक बात को समझिए, ये सारी चीज़ें 1.5 डेज से पहले मैंने नवंबर 2023 में लॉ का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे अच्छा खासा पता था कि इससे क्या आ सकता है और मुझे अंडरस्टैंडिंग थी चैप्टर्स की, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपने पहले पढ़ रखा है तो 1.5 डेज भी मेरे हिसाब से हो जाएगा, मेरा तो हो गया था। अच्छा, क्या क्या किस किस चैप्टर से आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर आपके लिए IBC, जिससे मेरे को कम से कम 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट के 6 क्वेश्चन उसी से थे, वो 2-3 क्वेश्चन और बीच में आए थे कहीं ना कहीं, तो नंबर ऑफ डेज के क्वेश्चन उसमें भर गए थे। तो IBC सबसे इम्पोर्टेंट है। फ़करा और फेमा, प्लीज़ इनको मत छोड़िएगा, ये इतने ईजी है। फेमा और फ़करा मतलब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है। फेमा वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है देखा जाए तो, बट हाँ आपको पास हो जाएगा। फेमा में मेरे को पेनल्टीज़ पूछी गई थी, जिसमें एक पेनल्टी है 5% और 25,000 विच एवर इज़ लोअर या हायर वाली, वो काई से रिलेटेड है, वो अभी दिमाग से निकल गया, बट वो वाली पेनल्टीज़ पूछी गई थी। और इसके अलावा मेरे को वाइंडिंग अप से पूछा गया था। 4 से 5 MCQ मेरे को उसमें देखने को मिले थे। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट से पूछा गया था 2 या 3 क्वेश्चन, और आई यानी कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन से मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। चैप्टर नंबर 2 से, जो कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है, उससे मेरे को केवल 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक तो कोरम वाला था और एक पता नहीं कोई दूसरा था। हाँ, और इसके अलावा मेरे को चैप्टर नंबर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें पहला एक क्वेश्चन था इफ़ेक्टिव कैपिटल से, एक उसके इफ़ेक्टिव कैपिटल के लिए कितना आपको पेमेंट करना पड़ता है सैलरी का, उससे रिलेटेड है ना। आपको याद हो तो 85 लाख, 84 लाख, 120 लाख समथिंग कुछ है, तो वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो पूछा गया। अब एक बात को समझिए कि मतलब जिस सेक्शन में या जिस सेट पे मेरी सीट नंबर 9 थी, तो उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे। तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ के आपको जाना ही पड़ेगा। एंड मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या होगा। मैंने एक शीट बनाई थी एग्ज़ाम में, अपन को शीट देते, तो मैंने देख लिया था कि मेरे 23 क्वेश्चन तो 100% सही थे। उसके अलावा 75% कितने चांसेस थे, 50% कितने चांसेस थे। तो जब मैंने सबमिट किया तो मुझे लग रहा था पता नहीं 50 आएंगे कि नहीं आएंगे, बट वो क्योंकि अपन होता है ना कि लाइक 100%, अब आपको लग रहा है 100% सही है, बट वो क्या कितना सही है वो आपको 100% नहीं कह सकते, फिर भी उसमें से भी कुछ गलती हो सकती है, राइट। तो टोटल ओवरऑल आई गॉट 36 क्वेश्चन सही हो गए, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो गया। बट हाँ, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, केवल MCQ पर्पज़ से भी आप अगर कुछ टीचर्स की बुक्स को फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ये पक्की बात है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन बच्चे फेल होते हैं। मेरे साइड में जो लड़का बैठा था उसके 38 नंबर आए थे, मेरे पीछे जो लड़की बैठी थी उसके 56 आए थे, लेकिन पीछे के बगल वाली लड़की थी वो भी फेल हो चुकी थी। तो वो आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि पास नहीं होते, ईजी होता है, आराम से पास हो जाओगे, राइट। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, लाइक ना बच्चे जल्दी के चक्कर में हम इतने इम्पेशेंट हो गए कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि लाइक मतलब सब कुछ अपन को ना बिना प्रोसेस को फॉलो किए रिज़ल्ट चाहिए होता है, जो कि अब उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो चीज़ होती नहीं है एक्चुअल में। आपने पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होता है, उसके बाद वी हैव टू बी एक्सपेक्ट कि एक अच्छा रिज़ल्ट निकले, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ लगे तो बता सकते हैं, बाकी आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। हो जाएगा बाकी 1.5 डेज 2 डेज़ इनफ है, अगर आपने पहले कभी एक बार लो को पढ़ रखा है तो, राइट। अगर अच्छा वीडियो की बात करें तो मैंने हर्ष गुप्ता सर की वीडियो को फॉलो किया था चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के लिए। इनफैक्ट इंस्पेक्शन के लिए भी मैंने उन्हीं की वीडियो को फॉलो किया था। इसके अलावा फेमा के लिए मैंने केवल MCQs के जो हेमंत सोमानी सर के थे वो नोट्स देख लिए थे, और एक और कोई टीचर के थे, उनका नाम याद नहीं है, उनके नोट्स देख लिए थे। फ़करा के लिए मैंने अभिषेक बंसल से पढ़ा था, तो उन्हीं सर का वीडियो देखा था, मतलब फटाफट लिमिट्स रिवाइज़ कर ली थी। IBC मैंने हर्ष गुप्ता सर से पढ़ा था, तो इस तरीके से मैंने पढ़ा था। और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड
ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, ये मैंने खुद से किया था। निधि कंपनी मैंने खुद से किया था। मतलब MCQ ही इस तरीके से किए थे कि मैंने 2 बार अच्छे से पढ़ लिया, हाँ लिमिट्स याद हो गई, ये याद हो गया, तो वो एक बार ना ब्रेन में मैंने रिवाइज़ कर लिया था कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बिना ऑप्शन के भी मैं कर पाऊँ। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, मैंने किसी भी क्वेश्चंस को बिना पढ़े ही आंसर कर दिया था। मतलब केस स्टडी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट देखोगे क्वेश्चन और MCQ उसके आंसर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर ये है। तो केस स्टडी पूरी नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, राइट। हाँ 100% मैंने, मतलब मेरे को याद नहीं है, 2-3 केस स्टडीज़ मैंने पढ़ी होगी, बट उससे मेरा काम बन गया था, तो वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इतना है, बाकी हो जाएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, मज़े करिए, मज़े मारिए सर, यही उम्र है मज़े मारने की, राइट। बाय 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 बाय।